हेलो बच्चों, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। मैं हूं विपिन गुप्ता और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथमेटिकल रीजनिंग की जो हमारी शीट है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 32। ओके, आओ भाई देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। भाई टोटोलॉजी पूछा गया, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सभी को देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, आओ सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट पे जरा पिक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ये पूरे पार्ट को मैं अगर पूरा ब्रैकेट मान लेता हूँ, ये पूरा पार्ट आपके ब्रैकेट के साथ है और यहाँ इंप्लाइज का साइन यूज़ हो रहा है, तो मैं नेगेशन करके यूज़ कर लेता हूँ। तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q ये लिखा हुआ है और यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा P एंड Q। क्या मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोगों को पता था? आओ जरा देख लेते हैं कि एक बार थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। A इम्प्लाइज B है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ A और B, ऐसा लिख सकते हैं। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगाता हूँ तो नेगेशन ऑफ P, यहाँ पर ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ P, ये हो जाएगा और यहाँ बचेगा ओनली Q, ये लिखा हुआ है। और ये है और ऑपरेशन P एंड Q के साथ। ठीक है, इसके लिए अगर वेन डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं तो वेन डायग्राम से समझते हैं इसको। एक तरफ है P और एक तरफ है Q। पहली बार इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या बोलता है, P एंड Q, मतलब दोनों का जो कॉमन पार्ट है सिर्फ वो ले लिया। दूसरी वाली सिचुएशन में क्या बोलता है, एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है, याद रखना। P के ऊपर नेगेशन लगाओ, मतलब P से जस्ट बाहर वाला पार्ट, P नहीं लेना, P से बाहर वाला पार्ट लेना है। तो P से बाहर वाले पार्ट पे आपके फोकस है। फिर लेगा Q और उसके साथ इंटरसेक्शन है, तो Q वाला पार्ट ये, और इंटरसेक्शन करेंगे तो P से बाहर और इसके इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये पार्ट ऑलरेडी था हमारे पास क्योंकि और लेना है, तो ये कंप्लीट आया। तो क्या ये टोटोलॉजी बना? ये रह गया, बाहर का पार्ट रह गया, तो ये टोटोलॉजी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहीं पर रॉन्ग हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के लिए यहाँ पर नेगेशन हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं और ऑलरेडी नेगेशन लगा हुआ है, ये तो अच्छी बात है, उस नेगेशन को ख़त्म कर देगा। तो ये आ जाएगा P और नेगेशन ऑफ Q, और यहाँ आ जाएगा और P और Q आ जाएगा ये। अब इसके अगर हम वेन डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर मैं वेन डायग्राम इसका बना रहा हूँ। एक तरफ है P और एक तरफ है Q। ओके, यहाँ पर बात हो रही है P और Q, मतलब ये कंप्लीट जो एरिया आता है वो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, P और Q। और यहाँ पर मुझे और ही दिख रहा है, अच्छी बात है। ये कहता है कि नेगेशन ऑफ Q, मतलब Q से बाहर वाला पार्ट आपने पूरा कंसिडर करना है। और यहाँ भी और लगा हुआ है, P भी कंसिडर करना है, मतलब Q से बाहर और P वाला भी। तो ये सारा ही आ गया, सारा ही आ गया, कवर हो गया। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका मैच कर गया, ये टोटोलॉजी है। ओके, हमें टोटोलॉजी पहचाननी थी। अगर आप सी ऑप्शन के लिए वर्क करना चाहते हो तो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर नेगेशन लगा हुआ है, आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो P और नेगेशन Q, यहाँ आ जाएगा और ऑपरेशन, और ये आ जाएगा P एंड Q। अब आप लोगों को पता चल रहा है एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो यही तो काम खराब कर देगा सारा का सारा। ये P है और ये Q है, P और Q का एंड ऑपरेशन यहाँ आ गए हम लोग। फिर यहाँ पर आ जाते हैं भाई, नेगेशन ऑफ Q मतलब Q से बाहर वाला पार्ट, और ये P, दोनों का यूनियन लेना है। तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट रह गया, तो सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब लास्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। एक तरफ ये P, इस साइड है Q, और इसको भी जरा सॉल्व करके लिख ही लेते हैं। तो P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये पार्ट आ गया। और दूसरी सिचुएशन में क्या मिलेगा, और P और Q। तो P और Q से तो आपको पता चल रहा है ये कंप्लीट आ जाता है। तो नेगेशन ऑफ Q मतलब Q से बाहर, Q से आप बाहर आ गए। इसको मैं रेड से दिखाता हूँ, हो सकता है कि आप जो अपना मेन आंसर है उससे कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पर बात हो रही Q से बाहर, तो रेड वाले पार्ट को मैंने दिखाया भाई Q से बाहर, ये हम लोग Q से बाहर आ गए। फिर एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है P के साथ। अब P के साथ अगर एंड ऑपरेशन यूज होगा तो सिर्फ यही वाला पार्ट सिलेक्ट होगा। ठीक है, बाकी पार्ट तो गायब हो गया, तो इसलिए ये पिक्चर में नहीं आया। तो ऑप्शन आपका ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।